थक गई मैं। ओह, मैंने केवल हाथ ही धोए। हाँ मस्त यार, बहुत ही सुंदर। एक बात बताऊँ, मुझे यहाँ रानी वाली फीलिंग आ रही है। बंदर और कबूतर एक साथ खाना खाते हुए, ये भी सही है। देखिए आप, कबूतर अपना खाना खा रहे हैं, बंदर अपना। सो क्यूट। आप ब्यूटी भी देखते जाइए। हेलो ऑल, हम लोग पहुंच गए हैं आज के डेस्टिनेशन पर। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले गन्ने का रस तो बनता है, तो पी लेते हैं हम लोग। हम लोग आए हैं उदयपुर से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जयसमंद लेक। लेक के साथ यहाँ पे 2 महल भी है। पहला महल, दोनों महल की खास बात है ये पहाड़ी पर बने हुए हैं। एक महल को समर पैलेस कहते हैं, जो हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर वाला नहीं, यह है जयसमंद का हवा महल। और इसी के पास की दूसरी पहाड़ी पर है रूठी रानी का महल। तो मेन गेट से एंट्री करते हैं। टिकट विंडो है, इट मीन्स यहाँ पे टिकट लगेगा। 10 रुपये टिकट ले लिया आपने? नहीं नहीं, दीजिए ना 3 टिकट। 30 रुपये देता हूँ मैं। ऑनलाइन चलेगा? कैश है 500 रुपये की छुट्टी है, बिल्कुल। दे दीजिए। अंदर आते ही सबसे पहले टॉय कार देखने को मिली। आप बच्चों के लिए रेंट पर ले सकते हैं। या हर तीसरे चौथे पत्थर पर नाम गुदे हुए हैं। तो हो सकता है जब इसका निर्माण कार्य चल रहा होगा उस समय वर्कर्स ने अपने नाम इस पे लिखे होंगे। नाम क्लियर नहीं है। जो ये सांकल है, और भी सांकल्स बनी हुई है यहाँ पे। जब पानी का लेवल बारिश में ऊपर आ जाता है तब बोट्स को इन्हीं सांकल से बांधा जाता है। देखिए अभी पानी का लेवल इतना नीचे है। इस झील की एक खास बात है, ये झील कहते हैं आज तक नहीं सूखी है। ये बहुत भव्य झील है। तो आज गर्मी बहुत है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया सबसे पहले हम लोग बोटिंग करेंगे। बोटिंग का जो किराया है वो 100 रुपये से 600 रुपये तक है। तो रुपए के हिसाब से ही ये हमें विज़िट कराएंगे। हम लोगों ने 300 रुपये पर एडल्ट के हिसाब से टिकट लिया है। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। इस झील को 16वीं शताब्दी में महाराणा जय सिंह ने बनवाया था। कहते हैं जब यहाँ बांध बनकर तैयार हो गया था तब राजा ने अपने वजन के बराबर बांध के चारों ओर घूमकर सोना दान किया था। इस झील को विश्व की दूसरी और एशिया की पहली मीठे पानी की झील कहा गया है। भारत की पहली कृत्रिम झील वल्लभ पंत सागर सोमभद्र जिले में है, और दूसरी जो बड़ी झील है वो इसी झील को कहा जाता है। इस झील को डेबर झील भी कहते हैं। ये 14 किलोमीटर लंबी और 102 फीट गहरी है। इसमें टोटल 7 टापू है। टापू का मतलब आइलैंड्स। जो आप देख रहे हैं नुकीला, ये आइलैंड है। और इनमें से एक आइलैंड पे बहुत ही भव्य एक रिजॉर्ट बना हुआ है जहां आप विजिट कर सकते हैं। झील के किनारे एक खूबसूरत सा महादेव जी का मंदिर भी है। इसमें जो टापू है उसमें सबसे बड़े टापू को बाबा का भाखड़ा और छोटे टापू को प्यारी का नाम दिया गया है। इस झील में टोटल 9 नदी और 99 नालों का पानी गिरता है। और कहते हैं जब इसका पानी ओवरफ्लो होता है तो ये पानी सीधा चंबल नदी में जाके मिलता है। बहुत ही भव्य झील है। जैसा कि मैंने बताया 14 किलोमीटर लंबी झील है। लेक के किनारे मैंने आपको शुरू में बताया था 2 फोर्ट हैं, जिसमें से एक फोर्ट ये है, ये रूठी रानी का महल है। तो नाम से ही क्लियर है कि रानी रूठ कर इस महल में आ गई थी। कहा जाता है कि राजा से वो किसी बात से रूठ गई थी, बट इतिहास में क्लियर नहीं है कि रीज़न क्या था। बट अंतिम समय तक वो इसी महल में रही थी और यहीं पर रहकर उन्होंने पत्नी होने के सारे रीति रिवाजों का पालन किया और अंत तक वो इसी महल में रही। तो यही इसकी कहानी है ना। हमारे भारत का इतिहास भी गजब का। अब हम किनारे पर आ गए हैं।
जैसा कि इंडिया में आपने देखा है अधिकतर फोर्ट होते हैं वो शाम को 5 बजे बाद क्लोज़ कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही है, 5 बजे के बाद क्लोज़ है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। सामने फोर्ट और नीचे टेम्पल, तो टेम्पल में हम दर्शन करके फटाफट फोर्ट की तरफ चलते हैं। बोटिंग करने के बाद अब हम लोग दर्शन कर लेते हैं। थोड़े हाथ मेरे गंदे हो गए हैं तो मैं देखती हूँ नल कहाँ है, मुझे पानी कहाँ मिलेगा। ये देखिए स्लोगन लिखे गए हैं जगह जगह। एक बात है, हम पढ़ते हैं, फॉलो भी करते हैं, बट मुझे लगता है सबको फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए ही लिखे गए हैं। चलिए हाथ धो लेते हैं, मुझे नल दिख गया है। मैंने केवल हाथ ही धोए। हाँ। ये जो मंदिर है मैंने आपको बताया था जब हम नौकायान कर रहे थे कि झील के किनारे एक खूबसूरत सा महादेव जी का मंदिर है। ये वही मंदिर है। ये देखिए आप, बंदर और कबूतर एक साथ खाना खाते हुए, ये भी सही है। देखिए आप, कबूतर अपना खाना खा रहे हैं, बंदर अपना। सो क्यूट। तो ये मंदिर महादेव जी का है, नाम है नरबदेश्वर महादेव जी का मंदिर। तो हम लोग दर्शन कर लेते हैं पहले। आज का दिन देखिए मेरे लिए कितना वैल्यूबल था। आज पहली बार मैंने एक सब्सक्राइबर फैमिली के साथ फ़ोटो खिंचवाया। ये कभी पानी की झील कभी सूखी? अभी तक तो सूखने का सवाल ही नहीं है, अभी तक भी नहीं सूखा है। और इसका फुल ड्रॉप हो जाता है तो मतलब हाथी के पैर तक आता है और फुल हो जाती है। अच्छा अच्छा तो ऐसी कुछ आवाज बजती है ऐसे बोलते हैं। हाँ वो सारंस है ना। हाँ आवाज आती है। अच्छा, सायरन बजता है। हाँ। बाहर वाले को मालूम पड़ जाएगा फुल हो गया पानी, कहाँ पे अच्छा, जाना हो। अच्छा। सारंस की आवाज़ भी आती है। तो ये हाथी पूरे डूब चुके हैं, इतना पानी नहीं, भरता है? हाथी के पहले फर्स्ट जो लेवल था, हाँ, जो हाथी की जो ऊपर का स्टॉप है उस पर था 73 की। उसके बाद में रखा हाथी का लेवल। अच्छा अच्छा, उसके बाद पानी खोद देते हो? हाँ, हाथी का लेवल हाथी का लेवल 2006 में और पानी थोड़ी बड़ा ज़्यादा होगा, तो अभी 2006 के बाद में हाथी के पैर का लेवल रखा है। और उधर गेट लगे हैं उस पहाड़ के उस तरफ 6 या 3 गेट है। अच्छा, पानी एक्स्ट्रा पानी प्लस मतलब रपट की गई है, उसमें जितना भी पानी है वो सारे निकल अच्छा अच्छा। और ये पानी पूरा उधर जाता है अपने चंबल नदी में जाके। अच्छा, ये चंबल नदी में जाता है। जी, चंबल नदी में। और कितनी नदियों का पानी आता है इसमें? 9 नदी और 99 नालों का पानी आता है। यहाँ ऑफिस से हम लोगों ने टिकट ले लिया है। टिकट 155 रुपीज़ है और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको केवल 55 रुपये पे करना होगा। इस टिकट से आप दोनों फोर्ट को विज़िट कर सकते हैं। इट मीन्स ये कंबाइंड टिकट है, रूठी रानी का महल और हवा महल का। साइड में जो आप देख रहे हैं जयसमंद लेक। यहाँ पे रास्ता 2 में डिवाइड हो रहा है, तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे हवा महल की तरफ। देखिए रैम टाइप रास्ता, लोहे की सॉलिड रेलिंग, ये अच्छा है। ये आप चट्टान देख रहे हैं, फोटोजेनिक फेस तो आपने सुना होगा, मुझे ये चट्टान फोटोजेनिक लग रही है, तो क्यों ना फ़ायदा उठाएं, एक फ़ोटो खींच के देखते हैं। आप खुद देखिए, है ना मस्त। चलिए एक फ़ोटो खिंचा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ़ोटो खिंचा लिया है। एक बात का आप ध्यान रखिए, जब भी ऊपर जाइए पानी ज़रूर लेके जाइएगा क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अरे यार मैं तो अभी से थक गई, अभी तो शुरुआत है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या पता नहीं। अब रास्ते में मेरे को कितनी जगह आप देखना, मेरे को रुकना पड़ेगा। हमें लगता है इजी है लेकिन ये चढ़ाई एक्चुअली खड़ी है। ये व्यू कितना खूबसूरत है, आप देखिए। ड्राई है लेकिन तब भी ब्यूटीफुल। थोड़ा एंटिक लुक नहीं लग रहा है आपको? मस्त यार, बहुत ही सुंदर। थक गई मैं। ओह, जल्दी आ। लग रहा था छोटी पहाड़ी हम लोग फटाफट चढ़ जाएंगे, लेकिन यार
लेकिन एक बात बोलूं, थकान अपनी जगह है बट इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, आप बिलीव नहीं करेंगे। देखिए आप, कितना खूबसूरत सा दृश्य है। चलिए वापस चलना हमने शुरू कर दिया है और मुझे अब लग रहा है हम लोग अब नज़दीक पहुंच रहे हैं। साथ में आप ब्यूटी भी देखते जाइए। देखिए सनसेट होने का टाइम आ गया है, फटाफट चलते हैं। और हम आ गए हैं हमारे हवा महल की तरफ। फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। अरे यार, और सीढ़ियाँ, इतनी सीढ़ियाँ कौन बनाता है, वो भी पहाड़ पर। यार उस समय लोग थकते नहीं होंगे क्या? क्योंकि राजा रानी ऑब्वियसली खुद ही चढ़ते होंगे, यहाँ थोड़ी ना पालकी और घोड़ा वर्क करते होंगे, पता नहीं। देखिए शेल्फ, रोशनी के लिए शायद यहाँ पे दिए रखे जाते होंगे। वाओ, कितना बड़ा बगीचा है। देखिए ब्यूटीफुल, 1 2 3 मंजिला इमारत, हो सकता है अंडरग्राउंड भी हो। देखिए सनसेट होने वाला है और हम लोग फटाफट यहाँ से नीचे उतरेंगे। तो मैं ऊपर के विंग में नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे को डर लगता है और इतना टाइम भी नहीं है। टाइम होता तो शायद तब भी मैं नहीं जाती, बट वन विभाग के कर्मचारी ने बोला था कि ऊपर जंगली जानवरों का डर है और कोई डर नहीं है, बट डर तो लगता है भाई। महल भी कितने खुले खुले बनते थे, देखिए आप, कितना बड़ा, इसको गोखड़ा कहते हैं, कितना बड़ा है। देखिए अभी यहाँ से हम देखते हैं नीचे, देखिए गांव दिख रहा है इधर, और ये नीचे जयसमंद लेक, ये जो वाइट आप लंबाई में देख रहे हैं वर्टिकल, इसे पाल बोलते हैं, ये जयसमंद की पाल है, ये देखिए आप। चलिए हम रूम में आ गए हैं। रूम के अंदर अगेन एक रूम है कनेक्टेड, बट अंदर वाले रूम में मेरे जाने की हिम्मत नहीं है। हम बाहर अगेन खिड़की नुमा गोखड़े में बैठते हैं। अगेन कम हाइट के दरवाजे। एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया है, किसी भी फोर्ट में आप जाइए, जो एंट्री गेट होते हैं वो बहुत ही भव्य होते थे और जो अंदर के प्रीमाइसेस के दरवाजे हैं वो कम हाइट के हैं। पता नहीं ऐसा क्यों बनाया जाता होगा उस दौरान। सामने देखिए क्या है ये देखते हैं हम, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, ये एकदम से पतली सकड़ी सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, बट हम ऊपर नहीं जाएंगे, रीज़न आपको पता ही है। हम आगे चलते हैं। ये देखिए शेल्फ्स, दिए रखे जाते होंगे शायद उस समय। ये हॉल में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, आप इनकी वॉल देखिए, वॉल पे कितना अच्छा वर्क किया गया है। अंदर एक कमरा, यहाँ 2 कमरे कनेक्टेड है, बट मैं नहीं जाऊँगी, आप ऐसे ही देख लीजिए। इसे हवा महल या समर पैलेस क्यों कहते हैं, आप देखिए कितनी अनगिनत यहाँ खिड़कियाँ हैं, झरोखे हैं, जिसे आजकल हम बालकनी कहते हैं, वो बालकनीज बनी हुई है। देखिए किले के आउटर वॉल पे मुझे ये 3 कमरे देखने को मिले, तो मैं बाहर से ही आपको दिखाती हूँ। देखिए अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। ये 3 रूम है, शायद ये स्टोरेज के लिए रहे होंगे। और महल के बाहर के प्रीमाइसेस में देखिए आपको एक और बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, मैं आपको पास में लेके दिखाती हूँ। शायद ये हेल्पर्स और स्टाफ का रहने का जगह रही होगी। एक्चुअली कुछ मेंशन नहीं है, केवल हम एक अनुमान लगा सकते हैं। चलिए अब नीचे उतरते हैं।